जब किसी बेटी का फर्ज एक दिन उसकी अफसरी फर्ज से टकरा जाए तो वो क्या चुनेगी, खून का रिश्ता या कुर्सी की जिम्मेदारी। ये कहानी है प्रिया शर्मा की, जिले की डीएम, और एक बुजुर्ग बाप की जो सालों से न्याय के लिए दर दर भटक रहा था। आज की कहानी शुरू होती है एक ठंडी सुबह से, जिस दिन डीएम प्रिया मैडम ने फैसला लिया कि वो सिर्फ सिस्टम की अफसर नहीं, अपने पिता की बेटी बनकर लड़ेंगी। सुबह की करीब 7 बजे थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की धुंध थी। चाय की टपरियों से उठती भाप के साथ धुएं की पतली लकीरें आसमान की तरफ जा रही थीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के कंपाउंड में एक सफेद गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकती है। गाड़ी से निकलती है एक दुबली पतली तेज नजरों वाली महिला अफसर, डीएम प्रिया शर्मा। आज उनका चेहरा रोज की तुलना में ज्यादा थका हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे हल्का सा दर्द साफ दिखता था, जैसे रात भर नींद ने उनसे रूठकर दूर रहने का फैसला कर लिया हो। ड्राइवर ने धीमे स्वर में पूछा, मैडम आप ठीक हैं? प्रिया बस इतना ही कहती है, हाँ रमेश, आज बस बहुत लंबा दिन होने वाला है। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आज का दिन सिर्फ लंबा नहीं, उनके पूरे करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। प्रिया एक छोटे से कस्बे की लड़की थी। उनके पिता रामप्रसाद शर्मा एक स्कूल टीचर थे। सालों तक उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाया और एक ही सपना देखा, मेरी बेटी अफसर बनेगी। घर गरीब था लेकिन ईमानदार। रिश्वत, झूठ, जुगाड़, ये सब शब्द प्रिया के घर की जबान पर नहीं आते थे। प्रिया ने बचपन से देखा था कैसे उसके पिता सैलरी में गड़बड़ी को लेकर हर साल किसी न किसी दफ्तर के चक्कर लगाते रहते थे। पीएफ का पैसा अटक गया, पेंशन की फाइल गुम हो गई, एक प्लॉट का अलॉटमेंट जो उन्हें मिलना चाहिए था वो किसी और के नाम कर दिया गया। हर बार कोई क्लर्क, कोई अफसर कहता, शर्मा जी आप साइन कर दीजिए, 10-15 हज़ार दे दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन रामप्रसाद हमेशा एक ही बात कहते, मैं मास्टर हूं, चोर नहीं। जब तक सांस ले रहा हूं रिश्वत नहीं दूंगा। नतीजा, पेंशन अटकी रह गई। प्रॉपर्टी का मामला सालों तक कोर्ट में लटकता रहा। उनके बुढ़ापे का सहारा जो होना चाहिए था वो कागजों के ढेर के नीचे दब गया। प्रिया जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसने अपने पिता को हर बार दफ्तर के बाहर खड़े देखा। आंखों में आंसू आ जाते थे, पर वो खुद से सिर्फ एक ही बात कहती, एक दिन मैं अफसर बनूंगी और ऐसे लोगों के लिए सिस्टम बदलूंगी। वही लड़की आज डीएम है। आज उसकी टेबल पर वही केस फाइल रखी है जिसमें उसके पिता के साथ हुआ अन्याय दर्ज है। मौजूदा हालात, वो फाइल जिसने सब कुछ बदल दिया। डीएम ऑफिस की इमारत में घुसते ही प्रिया सीधा अपने चेंबर में चली जाती है। पीए, स्टेनो सब कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम, पर आज वो सिर्फ हल्के से सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। टेबल पर एक मोटी सी फाइल रखी है, उस पर लाल रंग का लेबल लगा है, इंक्वायरी, इलीगल प्लॉट अलॉटमेंट एंड पेंशन विदहोल्डिंग, कंप्लेनेंट रामप्रसाद शर्मा। प्रिया का दिल एक पल के लिए ठहर सा जाता है। फाइल पर अपने पिता का नाम देखकर दुनिया थोड़ी सी धुंधली सी हो जाती है। देखकर उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो जाती है। वो धीरे से कुर्सी पर बैठती है, फाइल का पहला पन्ना खोलती है। सामने उसके पिता की तस्वीर, उनके साइन, उनके लिखे हुए शब्द। एक याद फ्लैशबैक की तरह दिमाग में घूम जाती है। वो दिन जब रामप्रसाद अस्पताल के बेड पर थे, सिकुड़ा हुआ चेहरा, आंखों में हल्की सी रोशनी, और उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा था, बेटी अगर कभी तेरे पास इतनी ताकत आए तो किसी और के साथ ये अन्याय मत होने देना। मेरे साथ जो हुआ शायद मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर तू किसी और रामप्रसाद को लाइन में खड़ा मत रहने देना। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो तुरंत खुद को संभाल लेती है। धीरे से बुदबुदाती है, मैं डीएम हूं। ये फाइल अब सिर्फ मेरे पिता की नहीं, इस पूरे जिले के सिस्टम का सच है। वो इंटरकॉम उठाती है, रितिका, इंक्वायरी टीम को तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाइए और जो अफसर इस फाइल में नामजद हैं उन सबकी सर्विस रिकॉर्ड भी मंगवा लीजिए। टकराव, जब बेटी डीएम बनकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में 5-6 अफसर बैठे होते हैं, कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई सीनियर क्लर्क, कोई लीगल एडवाइजर। सबको लगता है ये एक सामान्य सी इंक्वायरी मीटिंग है। जैसे ही प्रिया अंदर आती है, सभी खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। प्रिया सीधे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठती है, फाइल अपने सामने रखती है और एक पल के लिए सबकी तरफ नजर घुमाती है। फिर शांत लेकिन साफ आवाज में पूछती है, आप लोगों को पता है आज हम किस केस की बात करने वाले हैं? एक लीगल एडवाइजर हल्का सा झिझकते हुए कहता है, मैडम शायद वो एक रिटायर्ड टीचर का केस है। राम प्रसाद जी। प्रिया धीरे से बोलती है, रामप्रसाद शर्मा, मेरे पिता। कमरे में पत्थर सी खामोशी छा जाती है। किसी को समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करें। एक अफसर हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम अगर इस केस में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो तो शायद आप चाहें तो ये फाइल किसी और जिले को ट्रांसफर। प्रिया की आंखें सीधे उस अफसर की आंखों से जा टकराती हैं। यही तो दिक्कत है हमारे सिस्टम की, जब तक मामला पर्सनल ना हो हमें किसी का दर्द दिखता ही नहीं।
आज ये फाइल मेरी टेबल पर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्लेनेंट मेरे पिता थे, इसलिए है क्योंकि इस एक फाइल के पीछे हजारों दूसरे लोगों का दर्द छुपा हुआ है। उनकी आवाज में दर्द भी था, गुस्सा भी, लेकिन उस पर कंट्रोल भी था। मैं इस इंक्वायरी को पर्सनली हेड करूंगी और आप सब मेरे साथ होंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक वादा चाहती हूँ, सच छुपाना नहीं, चाहे इसमें कितने भी बड़े नाम आ जाएं। कमरे में बैठे सब लोग चुप हो जाते हैं। कुछ चेहरों पर टेंशन साफ दिखने लगता है। सच की तह तक करप्शन की परतें खुलती हैं। अगले कुछ दिनों तक डीएम ऑफिस का माहौल बदल जाता है। पुराने रिकॉर्ड खुलवाए जाते हैं, रजिस्ट्री के दफ्तर से फाइलें मंगवाई जाती हैं, पेंशन विभाग के लोगों से पूछताछ होती है। एक दिन एक युवा अफसर अंकित प्रिया के कमरे में आकर कुछ कागज उनके सामने रखता है। मैडम, ये आपने जो 1998 से 2005 तक के प्लॉट अलॉटमेंट का रिकॉर्ड मंगवाया था, उसमें कुछ बहुत अजीब पैटर्न मिला है। प्रिया कागज हाथ में लेती है, शांत स्वर में पूछती है, कौन सा पैटर्न? अंकित कहता है, मैडम, आपके पिता को जो क्वार्टर मिलना था उसी नंबर वाले प्लॉट पर बाद में एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ जाता है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है। इस दौरान करीब 27 ऐसे टीचर और छोटे कर्मचारी हैं जिन्हें मिलने वाला प्लॉट किसी ना किसी अमीर आदमी या नेता के रिश्तेदार के नाम कर दिया गया। प्रिया के हाथ से कागज लगभग फिसल सा जाता है। वो गहरी सांस लेकर कहती है, मतलब ये सिर्फ मेरे पिता के साथ नहीं हुआ, ये तो पूरा रैकेट है। अंकित धीरे से जोड़ता है, मैडम, और भी है। आपके पिता की पेंशन फाइल पर एक नोटिंग मिली है, ऑनेस्ट बट नॉन कोऑपरेटिव, वांट्स एवरीथिंग बाय रूल, नॉट रिकमेंडेड फॉर स्पेशल कंसिडरेशन। प्रिया एक पल के लिए आंखें बंद कर लेती है। दिल भीतर तक टूट सा जाता है। उन्हें याद आता है कैसे पिता हमेशा मुस्कुराकर कहते थे, मैं सिस्टम पर भरोसा करता हूं। और पीछे, बंद दरवाजों के पीछे, कोई उनकी फाइल में लिख रहा था, नॉन कोऑपरेटिव। प्रिया अपनी आंखें पोंछती है, लेकिन आवाज को मजबूत बना लेती है। ठीक है, इसका मतलब इंक्वायरी अब और गहरी होगी। जिन अफसरों ने ये नोटिंग लिखी, जो लोग अलॉटमेंट कमेटी में थे, सबको नोटिस भेजो। और हाँ अंकित, इस बार किसी का नाम छुपा मत रह जाने देना, चाहे वो रिटायर हो चुके हों या भी पोस्टेड हों। रात को घर पर प्रिया की मां टीवी के सामने बैठी धीरे धीरे भजन सुन रही होती हैं। प्रिया घर आकर उनके पास फर्श पर बैठ जाती है। धीरे से पूछती है, मां, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि पापा की फाइल में ऐसे शब्द लिखे गए थे। मां एक हल्की सी उदास मुस्कान के साथ कहती हैं, बेटी, तेरे पापा ने मना किया था। कहते थे प्रिया को कुछ भी मत बताना, वो पढ़ाई करे, उसका मन न टूट जाए। वो हमेशा कहते थे, सिस्टम बुरी चीज नहीं होता, बुरे लोग उसे गलत बना देते हैं। प्रिया के आंसू रोक नहीं पाते। माँ, पापा कितने साफ थे, पर उनके साथ ही इतना गलत क्यों हुआ? माँ उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, शायद इसलिए कि एक दिन यही गलत तेरे जरिए सामने आए। तू डीएम बनी है ना, सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, अपने पापा के सपने के लिए बनी है। ये बातें प्रिया के दिल में बहुत गहराई तक उतर जाती हैं। वो मन ही मन एक वादा कर लेती है, अब ये सिर्फ पर्सनल केस नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। मैं सिर्फ पापा को नहीं, उन जैसे सबको न्याय दिलाऊंगी। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे बड़े बड़े नाम सामने आने लगते हैं। एक रिपोर्ट में लिखा आता है कि उस वक्त के एक एमएलए के साले के नाम 3 प्लॉट ट्रांसफर हुए थे। कुछ सीनियर अफसर जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके सिग्नेचर कई जगह नजर आते हैं। एक दिन डीएम ऑफिस के बाहर 2-3 बड़ी गाड़ियां आकर रुकती हैं। लोकल मिनिस्टर का प्रतिनिधि और कुछ नेता टाइप लोग अंदर डीएम के चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। एक आदमी मीठी आवाज में बोलता है, मैडम, आप बिजी होंगी, पर 2 मिनट चाहिए थे। प्रिया शांत चेहरे के साथ कहती है, बोलिए, क्या बात है? वो आदमी हल्की हंसी दबाकर कहता है, मैडम, आप बहुत ईमानदार अफसर के तौर पर जानी जाती हैं, इसीलिए आपको समझदार भी होना चाहिए। ये जो पुराने जमाने की इंक्वायरी आप खोल रही हैं, इससे शहर का माहौल खराब हो सकता है। पुराने किस्से हिलाएंगी तो कई लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रिया के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा उभर आता है। साफ शब्दों में जवाब देती है, लोगों की इज्जत उनकी ईमानदारी से बनती है, फाइल छुपाने से नहीं। वो आदमी अब सीधी सीधी बात पर आ जाता है। देखिए मैडम, सीधी बात करते हैं। आपकी पोस्टिंग यहीं रखनी है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आप चाहें तो कंप्लेनेंट को कोई अच्छा सा मुआवजा दिलवा देते हैं। पेपर में एक छोटी सी करेक्शन हो जाएगी। आपके पिताजी को भी लोग शांति से याद रखेंगे और आपका करियर भी बिल्कुल सेफ रहेगा। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। प्रिया धीरे से उठती है, टेबल के पास से एक फाइल उठाती है और उस आदमी के सामने रख देती है। ये मेरे पिता की फाइल है,
25 साल तक उन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया। मैं उनकी बेटी हूं। अगर मैं आज किसी सौदेबाजी में पड़ जाऊं, अगर आज मैं समझौता कर लूं, तो मैं उनके सारे भरोसे को बेच दूंगी। आप लोग यहां से जा सकते हैं, और अगर इंक्वायरी में आपका नाम आया तो नोटिस भी मिलेगा, चाय के साथ नहीं, कानून के साथ। वो आदमी गुस्से में कुर्सी से उठता है। मैडम, कॉन्सिक्वेंसेस समझती है आप? प्रिया की आवाज और सख्त हो जाती है। न्याय के रास्ते पर चलने वाले अफसर कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरते। डरने वाले लोग ही आज यहां सफाई देने के लिए आए हैं। वो लोग बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाते हैं। उस दिन से प्रिया को साफ समझ आ जाता है कि ये लड़ाई अब आसान नहीं रहेगी। ट्रांसफर, बदनामी, मीडिया ट्रायल, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो तैयार है। क्लाइमैक्स, पब्लिक हियरिंग का दिन। कुछ हफ्तों बाद एक पब्लिक हियरिंग का ऐलान होता है। डीएम ऑफिस के बड़े हॉल में वे 27 शिकायतकर्ता बुलाए जाते हैं, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से प्लॉट अलॉटमेंट से वंचित कर दिया गया था। हॉल में कुर्सियां लगी हैं, बुजुर्ग लोग अपने हाथों में फाइलें लिए बैठे हैं। कुछ के साथ उनके बेटे बेटियां हैं, कुछ व्हीलचेयर पर बैठे हैं। प्रिया स्टेज पर आकर माइक के सामने खड़ी होती है। धीरे लेकिन मजबूत आवाज में बोलती है, आज इस जिले की हिस्ट्री का शायद सबसे अहम दिन है। आज हम सिर्फ फाइलें नहीं, इंसानों का दर्द पढ़ेंगे। उनकी आवाज में हल्का सा कांप जरूर है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा विश्वास भी है। वो एक एक करके नाम पुकारती हैं। शर्मा जी, मिश्रा जी, खान साहब। हर शख्स अपनी अपनी कहानी सुनाता है। कैसे उनसे पैसा मांगा गया, कैसे फाइल गुम कर दी गई, कैसे किसी नेता के रिश्तेदार ने उनका हक छीन लिया। हॉल में बैठे कई लोगों की आंखें भर आती हैं। कोई कमरे के कोने में चुपचाप रो रहा होता है, कोई बस जमीन को घूर रहा होता है। अचानक एक आदमी माइक पर आकर बोलता है, मैडम, आप भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हमें क्या गारंटी है कि आपके बाद आने वाले लोग फिर से ये सब नहीं करेंगे? प्रिया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर बहुत साफ शब्दों में कहती है, गारंटी सिर्फ एक चीज दे सकती है, सच्चाई। आज अगर हम ये सारी गलतियां खुलेआम स्वीकार करते हैं, दोषियों को सजा देते हैं और सिस्टम में जरूरी सुधार लाते हैं, तो शायद कल कोई डीएम, कोई अफसर ये कहकर नहीं बच पाएगा कि हमें तो पता ही नहीं था। मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकती कि पूरा संसार बदल जाएगा, लेकिन इतना जरूर वादा करती हूं कि जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, आपका दर्द किसी फाइल के नीचे दबा नहीं रहेगा। उस पल हॉल में जोरदार तालियां गूंजती हैं। कई चेहरों पर बरसों बाद थोड़ा सा विश्वास लौटता हुआ दिखता है। रिजोल्यूशन, न्याय और बदलाव। अगले कुछ महीनों में इंक्वायरी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। जांच में साबित होता है कि उस वक्त के कुछ सीनियर अफसर और एक दो बड़े नेता मिलकर ये पूरा अलॉटमेंट स्कैम चला रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट को डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी जाती है। कई लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होते हैं, कुछ की पेंशन रोक दी जाती है और कुछ के अवार्ड वापस ले लिए जाते हैं। सबसे अहम बात, उन 27 शिकायतकर्ताओं को या तो उनका असली प्लॉट मिलता है या उन्हें उचित मुआवजा दिया जाता है। डीएम ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है कि जो भी नागरिक किसी सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार से पीड़ित है, वो सीधे डीएम ग्रीवेंस सेल में शिकायत दर्ज करा सकता है। हर शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। लोग इसे न्याय शनिवार कहने लगते हैं। एक दिन एक कमजोर सी सफेद धारी वाली साड़ी में लिपटी औरत डीएम ऑफिस के गेट पर खड़ी होती है। उसे अंदर जाने में थोड़ा डर लगता है। वो गार्ड से पूछती है, बेटा, ये प्रिया मैडम का ऑफिस यहीं है? गार्ड मुस्कुराकर कहता है, हाँ माताजी, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। तभी प्रिया खुद बाहर आ जाती है। मुस्कुराकर कहती है, गार्ड जी, इन्हें अंदर आने दीजिए। ये किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेती, ये तो मेरे जीवन की अपॉइंटमेंट है। वो औरत कोई और नहीं, प्रिया की माँ होती हैं। उनके हाथ में एक फ्रेम की हुई तस्वीर है प्रिया के पिता रामप्रसाद जी की। वो तस्वीर प्रिया के सामने रखते हुए कहती हैं, कल अखबार में तेरे बारे में पढ़ रही थी, सोचा आज तेरे पापा को भी दिखाऊं कि उनकी बेटी ने क्या कर दिखाया। प्रिया दोनों हाथों से वो तस्वीर पकड़कर उसे अपनी आंखों से लगा लेती है। आंसू रुकते नहीं, धीरे से फुसफुसाती है, पापा, आपका न्याय मिल गया, और आप जैसे कितने ही लोगों को भी। तस्वीर के नीचे एक लाइन लिखी होती है, मास्टर रामप्रसाद शर्मा, जो जिंदगी भर सिस्टम पर विश्वास करते रहे। प्रिया धीरे धीरे कहती है, आप सिस्टम आप पर विश्वास करेगा पापा। आप जैसे ईमानदार लोग ही इस देश का असली सहारा है। दोस्तों, इस कहानी में एक बेटी डीएम भी है और एक बेटी सिर्फ बेटी है। उसने फैसला लिया कि वो अपने पिता के दर्द को सिर्फ निजी दुख बनकर सिमटने नहीं देगी, बल्कि उसे सार्वजनिक न्याय बना देगी। हर अफसर के सामने जिंदगी में एक पल जरूर आता है जब उसे चुनना होता है, कुर्सी बचानी है या सच्चाई। प्रिया ने सच्चाई चुनी। हो सकता है उसके करियर में कई मुश्किलें आएं, ट्रांसफर हों, लोग उसके खिलाफ अभियान चलाएं,
लेकिन आज उसके साथ 27 बुजुर्ग माँ बाप की दुआएं हैं। और शायद कहीं आसमान में एक मास्टर जी अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सीख ये नहीं है कि हर किसी के पिता डीएम की बेटी बन जाए। सीख ये है कि हर अफसर, हर इंसान जब अपने अपने कर्तव्य में ईमानदार रहे तो किसी रामप्रसाद को 25 साल लाइन में खड़े होकर इंसाफ का इंतजार ना करना पड़े। आखिरी सोच, सुनने वालों से सवाल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, डीएम प्रिया ने जब अपने ही पिता के केस में सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर यह फैसला लिया, क्या उन्होंने सही किया? क्या एक अफसर को अपने निजी दर्द को भी पब्लिक न्याय का हिस्सा बना देना चाहिए? अपनी सोच, अपनी भावनाएं जरूर कमेंट में लिखिए। ऐसी ही और सच्ची भावुक कहानियों के लिए अनमोल कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला निशान दबाइए, ताकि जब भी किसी और डीएम, एसडीएम, एसपी या डीएसपी मैडम की हिम्मत, सच और इंसाफ की आवाज आप तक पहुंचे, आप उसे मिस ना करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई अफसर बेटी के साथ।